बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के हवाले से। जो एडमिशन्स हैं वो तो अभी शुरू नहीं हुए, लेकिन जो एडमिशन के लिए टेस्ट होता है उसकी लास्ट डेट जो है वो 4 जुलाई है और ये लास्ट वीक चल रहा है। स्पेशली जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना एग्जाम दे दिया हुआ है, आजकल प्रैक्टिकल के एग्जाम में बिजी हैं, तो कहीं वो प्रैक्टिकल के दौरान ये डेट गुजर ना जाए, इसलिए जी मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ। और आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर मैं सारी डिटेल बताऊंगा कि जी किस किस फील्ड के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर एफ ए एंड एफएससी। स्पेशली जो इंजीनियरिंग वाले और मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो किस किस शोबे में किस किस बीएस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इवन क्या आप एमबीबीएस और बीडीएस के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर, ये भी मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। एग्जाम की जो डेट है वो आपको मैं बताऊंगा, फीस कितनी है अप्लाई करने के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो काफी चीजें हैं जो डिटेल के साथ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए और आप लोगों को बिफोर जो डेट है वो अप्लाई करना है। तो लास्ट डेट मैं दोबारा से अनाउंस कर दूं, 4 जुलाई को जी लास्ट डेट है। आप उससे पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। ये टेस्ट लाजमी है कि अगर आप किसी भी बीएस के प्रोग्राम के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एडमिशन लेना चाहते हैं स्पेशली, तो ये टेस्ट मस्ट है, इसके बगैर आपको वहां एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं कि जब हमारा एफएससी का रिजल्ट आएगा तब हम अप्लाई करना शुरू करेंगे, तो तब आप लोग एडमिशन तो तब स्टार्ट होंगे। लेकिन अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया होगा और आपने इसको क्लियर नहीं किया होगा तो आप फिर एडमिशन लेने के एलिजिबल नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप सुन लें जी, हु कैन अप्लाई फॉर एडमिशन टेस्ट। तो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि जो रिपीटर्स हैं जिन्होंने पिछले साल का पास कर लिया हुआ है वो, और उसके साथ साथ जो रिजल्ट वेटिंग है, जैसे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ एचएसएससी, यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, जिसका मतलब ये इंटरमीडिएट है, 12वीं क्लास है, और इक्वालेंट जिन्होंने ए लेवल वगैरह किया होता है, और वो रिजल्ट का इंतजार करें। इन अदर वर्ड्स, आपने एग्जाम दे दिया, डेफिनेटली अब आपका रिजल्ट जब आएगा 1-2 माह के बाद, तो तब आप भी एलिजिबल हैं अभी इस टेस्ट के लिए। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फर्स्ट एडमिशन टेस्ट, और ये 15 जून को हुआ था जी टेस्ट पहला, और ये हो चुका है, इसका रिजल्ट भी आ चुका है। और इनका इनका जो रिजल्ट आया, यानी कि जारी बात है उसमें जिन्होंने क्लियर किया है, तो वो भी इसमें अब एडमिशन लेने के लिए, यानी कि जो सेकंड टेस्ट हो रहा है उसमें एलिजिबल हैं। तो इवन आपका अगर पहले टेस्ट का स्कोर अच्छा था तो आप उसको उसके बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप सेकंड टेस्ट भी दे सकते हैं, और अगर इसमें अच्छा स्कोर आता है तो आप फिर इसकी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर एडमिशन टेस्ट कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, जैसे मैंने आपको बता दी, एफ एफ एस सी दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये टेस्ट है। तो फिर प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, पीयूई के कैटेगरी है, और प्री मेडिकल में पीयूएम की कैटेगरी है। तो ये तो हो गए एफएससी वाले स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज की कैटेगरी है, पीयूएएचएस, अलाइड हेल्थ साइंसेज जिसको हम बोलते हैं। लेकिन वो कौन कौन से शोबे हो सकते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से आईसीएस विद फिजिक्स, आईसीएस विद स्टैट्स, और फिर जनरल साइंस है, कॉमर्स है। तो इनकी कैटेगरीज है पीयूसीएसपी, पीयूसीएसएस, पीयूजीएस और पीयूकॉम। ये आपको मैंने बताया कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर आप डेफिनेटली, अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल किया है तो आप अपनी कैटेगरी के हवाले से टेस्ट देंगे, किसी ने अगर इंजीनियरिंग किया है तो अपने टेस्ट के हवाले से जो है वो तैयारी करेंगे, और आईसीएस। अब टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, उसकी वेटेज क्या है, एटसेट्रा, ये सुन लें। Number one, the weightage of the admission test is 25% of the total merit calculation. आपका मेरिट बनाया जाएगा मैट्रिक के मार्क्स की बेस पर, एफएससी के मार्क्स की बेस पर, और उसके बाद ये जो टेस्ट आप लोग देंगे इसका जो स्कोर होगा उसका 25% भी मेरिट की जो कैलकुलेशन है उसमें शामिल किया जाएगा। द एडमिशन टेस्ट विल क्वालिफाई द कैंडिडेट टू अप्लाई ऑन द पोर्टल फॉर एडमिशन। ये भी मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। और इस तरह से द रिजल्ट ऑफ द लास्ट ईयर पीयू टेस्ट आर नॉट वैलिड, जिसने लास्ट ईयर, जो रिपीटर्स हैं स्पेशली जिन्होंने लास्ट ईयर टेस्ट दिया था, उनका बड़ा अच्छा स्कोर आया था, तो अगर वो चाहते हैं कि मैं उसी की बेस पर अप्लाई करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको इस साल अगर एडमिशन लेना है तो इस साल के जो टेस्ट हुए हैं, यानी एक फर्स्ट टेस्ट हो चुका है और अब ये सेकंड टेस्ट इंशाल्लाह होगा, तो इसकी बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। जो पिछले साल का टेस्ट था वो अब वैलिड नहीं रहा उसका रिजल्ट। इसी तरह से जो एडमिशन टेस्ट ब्रेकअप है और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मैं अभी आपको फर्दर कुछ डिटेल मजीद भी बताता हूं कि कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आपको किस किस फील्ड से दिए जा सकते हैं, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद फिर इसी तरह से आपके सेंटर जो है, उन्होंने वैसे तो लिखा हुआ है एडमिशन टेस्ट विल बी हेल्ड इन द मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। अब मेजर सिटी से मुराद यही है लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, और इस तरह से इवन गुजरांवाला भी हो सकता है, लेकिन ये अभी फाइनल नहीं है। जब आपको रोल नंबर स्लिप मिलती है उस वक्त, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बेस पर सेंटर बनाए जाते हैं। अगर तो शहर के अंदर आपके गुजरांवाला के काफी स्टूडेंट्स हों, अगर सपोज करें 500 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गुजरांवाला से अप्लाई किया है,
तो शायद फिर यहाँ पर भी सेंटर बने। लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे, 50 स्टूडेंट हैं सपोज करें, तो फिर आपके शहर में सेंटर नहीं बनेगा, किसी और शहर में सेंटर बन सकता है। तो नजदीक तरीन जो गुजरांवाला वाले लोग हैं उनके लिए लाहौर का सेंटर होता है। तो इस तरह ये उस वक्त आपका फैसला होता है। ये अभी इसकी लिस्ट आपको, अगर इनकेस उन्होंने कहा भी, यानी मैं अगर इसको क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पर कोई डिटेल नहीं आएगी सिटीज की, ये जस्ट आ जाएगा कि आपने क्या क्या करना है। ये इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, आपने अप्लाई कैसे करना है, किस किस फील्ड के अंदर आपने अपनी इंफॉर्मेशन कोड करनी है। ये मैं अब आपको जरा ये दिखा देता हूँ। उसके बाद आपने ये इंस्ट्रक्शन जब रीड कर लेनी है, ये बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिसमें आपने ये आईडी कार्ड नंबर दिया, नेम दिया, फादर नेम दिया, यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी सारी यहाँ पर आएंगी। आप लोगों की फोटो जो है वो अब यहाँ पर स्कैन करके आपने ऑलरेडी रख लेनी है और उसको आपने अटैच करना है। ये सारा ऑनलाइन प्रोसीजर है जो कि आप लोग काफी दफा कर चुके होंगे अब तो। यानी इस वजह से आप लोगों को ये पता होगा कि आपको सारी चीजें ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप के अंदर स्कैन करके रखनी है, अपनी डिग्रीज एटसेट्रा, अपनी फोटोज, तो आके आप लोग उसको ऑनलाइन अटैच कर सकेंगे। तो ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद अपनी एजुकेशन इंफॉर्मेशन आपकी आ जाएगी। डेफिनेटली इसके अंदर आप लोगों का वो स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि इन अदर वर्ड्स जो आप लोगों का मैट्रिक का सर्टिफिकेट था, और इस तरह से जो आपकी एफएससी पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड था, ये आप अप्लाई करेंगे अटैच वगैरह, और फिर आप अप्लाई करेंगे। अब ये सबमिशन का बटन दबाने से पहले पहले तक आप सब कुछ जो है वो दोबारा से रीड आउट करके, चेक करके, फिर उसको कंफर्म करके सबमिट का बटन दबाएंगे। क्योंकि अगर इन केस आपने एक दफा सबमिट जब कर दिया तो फिर आपकी कोई इंफॉर्मेशन यहाँ चेंज नहीं हो सकेगी। इस चीज का खास ख्याल रखना है। अब इसके अलावा जो मजीद चीजें हैं जो आप लोगों को हाउ टू अप्लाई वगैरह बताई जाती हैं, वो आपको मैंने अभी बताया कि ये ऑनलाइन सारा कुछ आपने अप्लाई करना है, तरीका थोड़ा सा हमने बता दिया। फीस कितनी है जी? अब ये सुन ले, 2500 रुपया फीस है एडमिशन टेस्ट की, ठीक है। द टेस्ट फी इज नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल। और उसके साथ साथ आपने इसको कहाँ जमा करवाना है, आपको बैंक बताए गए हैं जी। HBL है और UBL है मेरे ख्याल से, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उस चीज के बारे में भी। तो फी चालान डाउनलोड करें वाइल रजिस्टरिंग फॉर द एडमिशन टेस्ट। और ये आप लोगों को अगेन वही जो पीछे मैंने पेज दिखाया था उसी पेज के ऊपर जाकर आप लोग सारा कुछ जब अप्लाई कर देंगे, वहां अप्लाई करने से इवन पहले आप लोगों ने फीस जमा करवानी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों की एप्लीकेशन का प्रोसीजर बाद में शुरू होगा, पहले आपकी फीस जमा होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका ये एडमिशन का सारा एप्लीकेशन वगैरह ओपन होगी, उससे पहले नहीं होगी। फी चलान इज ओनली अवेलेबल थ्रू PU एडमिशन पोर्टल। द फी कैन बी पेड एट एनी ब्रांच ऑफ HBL, UBL और मोबाइल बैंकिंग थ्रू वन बिल। तो यहाँ आप ऑनलाइन भी फीस जमा करवा सकते हैं बगैर किसी बैंक में जाए हुए। तो ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड इन पेज ऑफ जो है इमेज ऑफ प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑन द पोर्टल और कंप्लीट द एप्लीकेशन, ठीक है। टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस, तो आपको ये सारा कुछ अपलोड करना होगा, उसकी रसीद को आपने अपलोड करना होगा जो आपने फीस जमा करवाई होगी एटसेट्रा। फिर उसके बाद ही आप लोग अब सुन लें कि कौन कौन से शोबे हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो FSC प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो किस में अप्लाई कर सकते हैं, FSC प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो किस किस BS के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो FSC प्री इंजीनियरिंग के लिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग, इसी तरह से BSc इंजीनियरिंग एनर्जी जो है, इसके अलावा एनर्जी जो एनर्जी इंजीनियरिंग है उसमें, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और फिर मेटलर्जी एंड मटेरियल जो एनर्जी है वो इंजीनियरिंग है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं यहाँ पर उसकी ज्यादा डिटेल नहीं दी गई। यहाँ पर सिर्फ आपको बताया गया है कि जो D फार्मा है या फॉर्म D है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली जो प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उसके लिए आपको MD कैट भी हो सकता है देना पड़े। जैसे इन्होंने लिखा हुआ MD कैट और PU एडमिशन टेस्ट इज वैलिड फॉर एडमिशन टू द डॉक्टर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम। तो फॉर्म D के लिए MD कैट भी हो सकता है कि वो आपसे डिमांड करें। तो इसलिए ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फॉर्म D के अंदर अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको MD कैट देना पड़ सकता है। तो आप जरूर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो MD कैट का रिजल्ट डिमांड करती हैं। तो डेट्स वाई आपको MD कैट देना चाहिए। उसके साथ साथ अब मैं आपको जरा जल्दी से वो जो FSC वाली डिटेल है या प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स की वो कहाँ से मिलेगी वो मैं अब आपको जरा दिखाता हूँ। एक आप लोगों को ना एक गाइडलाइन बुक है जो उन्होंने मेंशन की हुई है, मैं आपको उस पे लिए चलता हूँ और उसमें आपको बताता हूँ कि जो वहां पर डिटेल है जो FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं कि वो कैसे वहां पर मतलब किस शोबे के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये जरा मैं आपको जरा लेके चलता हूँ उनकी गाइडलाइन बुक की तरफ और वहां से फिर आपको बताता हूँ।
इसके लिए आपको ये देखिएगा एडमिशन पे आना है। एडमिशन पे जाके अगर आप नीचे आएंगे तो स्क्रॉल करके तो ये रेगुलेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा, आप इसको क्लिक कर लें। अब यहाँ पर आप लोगों को उसने जैसे साइड पर मेंशन किया हुआ है कि एडमिशन रेगुलेशन बुक, आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें सारी डिटेल आपको 2024 एंड 2025 एडमिशन रेगुलेशंस के साथ रिलेट करते हुए सारी बातें यहाँ पर मिल जाएंगी। मैं आपको जरा मेन जो पॉइंट है जी जो उसकी तरफ लेकर आता हूँ। सारी बात है कि आपको मैंने बताया कि जो एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए यहाँ पर मेंशन होगा कि आपको कौन कौन से शोबों में अप्लाई करना है, आप किस किस शोबे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें काफी लंबी चौड़ी डिटेल होती है, तो इसी वजह से आप लोगों को पहले से बताओ कि ये हैं बीएस के एडमिशंस जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जारी बात है कि अगर आपके जेहन में है कि मैं एमबीबीएस करना चाहता हूं या बीडीएस करना चाहता हूं, तो क्या उसके लिए भी कोई है या कैटेगरी के नहीं है, तो ये मैं आपको जरा स्क्रॉल करके नीचे लेकर आता हूं और वहां पर आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। अच्छा जी, अब इसकी डिटेल में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ दोबारा से कि जो एफएससी के प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, अगेन उन्होंने अपनी रेगुलेशन बुक के अंदर सिर्फ फॉर्म डी का जिक्र किया है, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा अभी डिटेल बता देता हूँ। बाकी एफएससी प्री इंजीनियरिंग के मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने जेहन में रखनी है कि एज आपकी लिमिट क्या है, 24 ईयर्स। और दूसरा, अगर इन केस आप रिपीटर्स हैं तो फिर आपके जो 2 नंबर है जी उन्होंने कहा है कि वो डिडक्ट किए जाएंगे। आप जिस भी फील्ड में उसमें जारी बात है कि दाखिला लेना चाहते हैं, तो फिर उनको फ्रेशर को थोड़ा सा बेनिफिट देने के लिए उन्होंने ये भी रूल रखा है कि आप लोगों के मार्क्स जो होंगे वो डिडक्ट किए जाएंगे अगर इन केस आप लोग पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और अब मैं आपको जरा थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। ये है जी हमारे पास डिटेल जो कि एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही एमबीबीएस और बीडीएस भी जो था वो लिखा हुआ है, लेकिन ये कोई अभी रिलेटेड या अफिलिएटेड कॉलेजेस इनका ऐसा नहीं है जहां पर एमबीबीएस या बीडीएस का प्रोग्राम करवाया जाए। तो फिलहाल इसके लिए तो आप लोग एडमिशन वहां पे नहीं ले सकेंगे। हाँ, इन केस आने वाले दिनों में अगर इन केस वो कहीं पर कोई मेडिकल कॉलेज वगैरह बनाता है पंजाब यूनिवर्सिटी अपनी, तो वहां पर आप एडमिशन लेने के एलिजिबल उस वक्त होंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये पिछले साल भी नहीं हुआ, उससे पिछले सालों में भी नहीं हुआ, और इस साल भी ऐसा कुछ भी एमबीबीएस या बीडीएस का नहीं है। फॉर्म डी के अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बीएससी मेडिकल इमेज एंड टेक्नोलॉजी है, बीएससी नर्स है, बीएससी नर्सिंग है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि एमएलटी है, बीएस 4 ईयर के प्रोग्राम जो है उसमें एचएनडी है, और इसी तरह से फिर आगे पब्लिक हेल्थ है, फिजिकल एजुकेशन है। और उसके बाद फिर अगर आप आ जाएंगे मजीद जो क्लासिकल सब्जेक्ट्स हैं, बीएस जूलॉजी, बीएस बॉटनी, बीएस केमिस्ट्री, और बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन स्टडीज, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा। ये थी सारी जो एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स की डिटेल है। जल्दी से मैं आखिर पर अब आप लोगों को ये जरा टेस्ट की डिटेल बता देता हूं कि जो मेन गाइडलाइन है जिसमें आप लोगों को टेस्ट की इंफॉर्मेशन के कितने मार्क्स का टेस्ट होगा, तो ये 100 मार्क्स का टेस्ट होगा रही। और उसके अंदर आप लोगों की वर्बल रीजनिंग के 20 नंबर होंगे, फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी 20 नंबर की होगी। सब्जेक्ट 1 2 3 का मतलब है कि प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो उसके अंदर जारी बात है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और अगर इन केस आप लोग आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं तो उसके अंदर फिजिक्स है, कंप्यूटर है और मैथ है। ये सब्जेक्ट 1 2 3। तो इसकी भी परसेंटेज वही है 20% का मतलब 20 क्वेश्चंस बायो के होंगे, 20 केमिस्ट्री के, 20 फिजिक्स के, और इस तरह से इंजीनियरिंग और आईसीएस के हवाले से भी 20 क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको बता दिया। बाकी ये कैटेगरीज मैं आपको शुरू पे बता चुका हूँ। और जो इसके अलावा जो चीजें हैं यानी कि वर्बल रीजनिंग के अंदर क्या हो सकता है, तो इंग्लिश लेवल का ही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और उसके बाद फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो होगी वो मैट्रिक के लेवल का जो मैथ है वो आपने पढ़ के जाना है। सो दिस सेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट कंसिस्टिंग ऑफ 4 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम द अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इक्वेशन, और इस तरह से सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे। और क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ड द लिस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट गिवन इन द टेक्स्ट बुक। और क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस। मैं बता चुका हूं टाइम ड्यूरेशन क्या है, 2 घंटे का ये टेस्ट होगा, 120 मिनट्स का ये टेस्ट होगा। टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज बेस्ड होगा, ये सारा ऑब्जेक्टिव होगा। ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 4 ऑप्शंस, और कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। टेस्ट कैटेगरी, पेपर कोड, रोल नंबर एटसेट्रा ये आपने बबल्स फिल करने होंगे। कैलकुलेटर और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको इजाजत नहीं है। रफ वर्क मे बी डन ऑन द क्वेश्चन पेपर बट नॉट ऑन द आंसर बबल शीट। करेक्ट आंसर्स आर टू बी फिल्ड ऑन द आंसर बबल शीट एटसेट्रा, जैसे कि होता है। तो यूज अ ब्लैक बॉल पेन फॉर फिलिंग इन द आंसर। ये जारी बात है
कि जब आपको रोल नंबर स्लिप जारी की जाएगी उस पे भी ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, तो आप एक दफा उसको गौर से पढ़ लीजिएगा। बाकी ये उन्होंने आपको एक फॉर्मेट दिया होता है कि क्या क्या चीजें होंगी, वो भी जारी बात है कि आप लोगों को रोल नंबर स्लिप के साथ ही शायद मिल जाए, अदरवाइज आप इनकी ये वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का भी आप लोगों को मटेरियल मिल सकता है, आप डाउनलोड करके अगर आपके ज़हन में मजीद कोई क्वेश्चन है तो यहाँ से आप उसका आंसर ले सकते हैं, और अगर नहीं तो आप लोग फिर मुझसे कमेंट्स के अंदर इसका पूछ सकते हैं अगर इन केस आपके ज़हन में कोई भी और कंफ्यूजन है। मैंने कोशिश किया कि काफी डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूं। डेट मैं दोबारा बता देता हूं कि जी 4 जुलाई लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो उससे पहले तक आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अगर इन केस आप यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये टेस्ट आप लोगों के लिए मस्ट है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।